खबर शामिल करते हैं बहावलपुर से। हमारे सीनियर रिपोर्टर राना मोहम्मद सईद की रिपोर्ट के मुताबिक मतरूका वक्फ अमलाक हुकूमत पाकिस्तान बहावलपुर डिवीज़न के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी सलामत अली ने बहावलपुर डिवीज़न में अपनी तैनाती के दौरान महकमा मतरूका वक्फ अमलाक के कमर्शल सकनी और ज़रई जायदादें वगुजार करवा कर पाकिस्तान भर में पहला नंबर हासिल किया है, जिस पर उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपये नकद इनाम और बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। तफसीलात के मुताबिक मतरूका वक्फ अमलाक हुकूमत पाकिस्तान बहावलपुर डिवीज़न के दबंग डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर चौधरी सलामत अली ने बहावलपुर डिवीज़न के मुख्तलिफ़ इलाकों और शहरियों से बासर शख्सियात के नाजायज़ और गैर कानूनी तौर पर कब्ज़े से महकमा मतरूका वक्फ अमलाक की कमर्शल सकनी और ज़रई जायदादें गुजार करवा कर पाकिस्तान भर में पहला नंबर हासिल किया है, जिस पर उनको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपये नकद इनाम और बेहतरीन कारकर्दगी पर तारीफ़ी सनद दी गई। एक सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि मुझे इनकी कार्रवाइयों के दौरान बड़े बड़े लोगों ने धमकियां भी दी, लेकिन मैंने किसी धमकी को खातिर में न लाते हुए अपनी काम पर ध्यान देते हुए अपना काम जारी रखा। अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया। उन्होंने इस काविश पर डिप्टी साहिब बहावलपुर और महकमा पुलिस बहावलपुर के अफसरान की तारीफ़ करते हुए कहा कि उनकी मामनत के बगैर इतना बड़ा टारगेट हासिल करना मुझे अकेले के लिए मुश्किल था। इस मौके पर कुर्बान अली विर्क को कोऑर्डिनेटर हुकूमत पंजाब और CEO ANY न्यूज़ मीडिया ग्रुप रजिस्टर पाकिस्तान राना आलमगीर अब्बास सुल्तानी ने इनको बहावलपुर में उनके दफ्तर में मुलाकात की और उनको इतनी बड़ी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। चौधरी सलामत साहब डिप्टी डायरेक्टर मतरूका वक्फ अमलाक हुकूमत पाकिस्तान बहावलपुर डिवीज़न के दफ्तर में आपने शहरी कमर्शल सकनी और रेजिडेंशल जायदादें जो मतरूका वक्फ अमलाक की मलकियत थी नाजायज़ काबजीन से वागुजार कराई हैं और आपने पूरे पाकिस्तान में 1 नंबर हासिल किया है। जो आपकी रिकवरी में आपने फर्स्ट नंबर पे आए हैं पूरे पाकिस्तान में। चौधरी साहब से जानते हैं आज कि आपने इतना बड़ा मुकाबला, इतना बड़ा टारगेट अचीव किया, तो आपको इसमें कितनी मुश्किलात पेश आई हैं या आपने आसानी से ये टारगेट हासिल किया है? और मैं आपको बताता चलूँ कि आपने अपनी इस कारकर्दगी में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक कारकर्दगी लेटर भी आपको इशू हुआ जो शाबाश का एक है नमूना। और चौधरी साहब को आप हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपए का इनाम भी दिया गया है। आपसे जानते हैं चौधरी साहब से कि आपको इन मराहत में कैसे मुश्किलात पेश आई या आपने आसानी से। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह पाक की मेहरबानी से, रहमत से, मेरे स्टाफ के ताउन से और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया रेवन्यू अथॉरिटीज़ के ताउन से, मुकामी पुलिस से मुझे अल्लाह पाक ने सुरक्षित किया। मैंने अपना टारगेट 100% अचीव कर लिया, जबकि 1 क्वार्टर भी बाकी है। जी फिस्कल ईयर में जून तक मेरे पास अभी 3 महीने का आखिरी क्वार्टर बाकी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 100% अचीव कर लिया माशाल्लाह। मैंने 8 करोड़ समथिंग अचीव करना था इस फिस्कल ईयर में, जो कि मैंने इंशाल्लाह 8 करोड़ से अबव हो गए हूँ। एरियल की मद में, बकाया जात की मद में कुछ हर्डल्स हैं, काफ़ी पुराने डिफॉल्टर्स हैं, पॉलिटिकली इंफॉर्मेशन भी है, एनवायरनमेंट भी है, लिटिगेशन प्रॉब्लम भी है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे मेरे अल्लाह पाक के सदक़े से जी पूरा यकीन है। मेरा स्टाफ बड़ा एनर्जेटिक है, मेरे साथ कोऑपरेटिव है। मैं इंशाल्लाह ये एरिया भी नेल करूँगा इंशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत अच्छी बात। इन टारगेट को आपने हासिल किया, इसमें आपको किसी महकमा से, दूसरे महकमे से भी आपको मदद लेना पड़ी? जी मुकामी पुलिस जो FIR भी देनी पड़ती है हमें, देते हैं हमें, हमारे खिलाफ कंटेम्प्ट भी लगती हैं। अभी बावलनगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में मेरे और मेरे स्टाफ के पूरे के अगेंस्ट एक रशीद नामी को डिफॉल्टर था, कब्जा किया गौशाला प्रॉपर्टी से। वहाँ पर हमने हाउसिंग स्कीम लॉन्च की, इंशाल्लाह प्रपोज कर दी है। 40 कनाल एरिया से बाजार करवाया, FIR भी है
उन्होंने मुख्य कोर्ट में कंटेंट ऑफ कोर्ट में की फेस करते हैं, एडवाइज़र भी होते हैं हमारे पास, लीगल एडवाइज़र भी होते हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में ये चलता है, लोग ना दहिंदा जो लोग होते हैं, ना पसंदीदा लोग हैं, मतलब ये कहूँ जो सरकारी जी। आपने बड़ी माशाल्लाह ईमानदारी और दयानतदारी से दिलेरी के साथ आपने ये टारगेट अचीव किया है। आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी थे, लोगों की तरफ से धमकियां भी मिलती थी, लेकिन आपने हर चीज़ को बालाए ताक रखकर अपनी ईमानदारी और तनदही से डीसी साहब से, पुलिस से इमदाद हासिल करके ये जायदादें वागुजार करवाई हैं। आपने किन किन शहरों से ये जायदादें कितनी भावलनगर, मिंचनाबाद, रेंजा था, सादकाबाद से मैंने अभी करंटली रिसेंटली 11 एकड़ की प्लाट थी। अरसा बरा से हाँ मेहरबानी उनकी डीसी साहब सलीम आसी साहब थे, अभी उनका हाल ही में ट्रांसफर हुआ है। बहुत कोऑपरेटिव ऑफिसर थे, आप जानते हैं मेरे साथ उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया था। हालांकि वहाँ पर सिटिंग में नाम तो नहीं लेना चाहता, सिटिंग फेडरल मिनिस्टर भी हैं, सूबाई भी हैं, काफ़ी सारे आइडल आए हमारे अगेंस्ट। कोई भुट्टा फैमिली है, कोई भुट्टो फैमिली सिंध में वो इलाका कच्चा भुट्टा मौजूद, वहाँ से मैंने डिटेल काफ़ी खतरनाक एरिया है। कच्चे के इलाके में भी आपको, कच्चे के इलाके से आपको क्रिमिनल लोगों से भी थ्रेट्स करवाए गए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी। आपने इतनी ये जायदादें जो थी गवर्नमेंट की सरकारी इमलाक थी, आपने वागुजार करवाई हैं। वागुजार करवाने के बाद महकमे की तरफ से आपको एक तारीफी लेटर भी मिला, शाबाश का सर्टिफिकेट भी मिला, और आपको 1 लाख रुपए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इनाम का भी ऐलान किया गया है। इंशाल्लाह मिलेगा इनको। जो सब बहुत शुक्रिया, आपकी ईमानदारी और दयानतदारी और दिलेरी के हम मुतारफ हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, आप मजीद अच्छे काम करें, आपके हाथ से अल्लाह पाक पाकिस्तान की खिदमत लेता रहे। शुक्रिया। सके ना जो बने वो तूफान, आजा बने वो तूफान, आजा चले ऐसा सफर के तेरी मंजिल भी सलाम। ख्वाब देखे जो वो पूरे करने को गई नींद की हराम, सारा खून पसीना और ये जान जनून के नाम। Batsman is gone and that typical celebration. Why not मेरी जान?